Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, La Casa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज और उनके साथ साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। नसीम राजपूत, मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। सबसे बड़ा मुकाबला, इंतजार की घड़ियां अब बस खत्म है, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा चैंपियन कौन है। देखते हैं कि आज कलंदर्स डालेंगे धमाल या फिर मुल्तान सुल्तान एक मरतबा फिर करेंगे कमाल। ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस फाइनल में, लेकिन इस वक्त लाहौर कलंदर्स का पलड़ा खासा भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि 181 रन बनाने हैं इस फाइनल में जीतने के लिए। मुल्तान सुल्तान को अच्छे आगाज के बाद मुल्तान सुल्तान की मुसलसल विकेटें गिरती चली गई और 71 for 5 इस वक्त स्कोर यह है। 5 आउट हो चुके हैं, 5 मुस्तनद बैट्समैन डग आउट में वापस जा चुके हैं मुल्तान सुल्तान डिफेंडिंग चैंपियन के। तो फिर ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल, द लास्ट हर्डल, आप जो बताएगा कि कौन चैंपियन बनने जा रहा है। इस वक्त तो कलंदर्स का पलड़ा भारी और ऐसा लग रहा है कि एक नया चैंपियन लाहौर कलंदर्स की सूरत में सामने आएगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके के मैचेस खेले गए इस HBL PSL सीजन 7 में, जो हमारा त्यौहार है और जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है हमें इस इवेंट में, खासतौर पे इस सीजन 7 तो ऐसा लाजवाब रहा है कि जिसमें क्रिकेट अपने उरूज पर रही है। आखिर तक मैचेस गए, क्या ये फाइनल भी आखिर तक जाएगा? सबको इस बात का इंतजार है, या फिर वन साइडेड लाहौर कलंदर्स आज मुकाबला जीत जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 12 से ऊपर औसत जा चुकी है, 5 विकेटें मुल्तान सुल्तान की गिर चुकी हैं। तो फिर पलड़ा हर तरह से अगर हम देखें तो फिर भारी दिखाई दे रहा है कलंदर्स का। आज हमने कल भी ये बात कही थी और हमने जो सोशल मीडिया पे अपने थंबनेल पे भी ये शेयर की थी और हफीज की खास तौर पे तस्वीर लगाई थी कि इस क्रूशल मैच में हफीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और आज हफीज ने ये साबित करके दिखाया। आज फखर जमान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो खतरनाक तरीन साबित होंगे, लीडिंग रन स्कोरर हैं इस HBL PSL सीजन 7 में, आज वो जल्दी आउट हो गए थे सिर्फ 3 रन बनाने के बाद और 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। सिर्फ 25 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो उसके बाद जिस तरह स्टेबिलिटी हफीज दीगर बैट्समैनों के साथ खेले और आज उनकी 69 रन 46 बॉल विथ 9-4 एंड 1-6, वो अपनी टीम को आज एक महफूज मकाम पे ले जाने में कामयाब हुए और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 से बैटिंग की थी हफीज ने उस वक्त जब विकेटें गिर गई थी। फिर आखिर में जो एक्सपेक्टेशन वीजे से थी, ब्रुक से थी, वो उस पर पूरे उतरे। ब्रुक ने खासतौर पे 22 गेंदों पर 41 रन की धुएंधार इनिंग खेली और 28 रन 8 गेंदों पे डेविड वीजा जैसे खेलते हैं। पहले उन्होंने फाइनल का वीजा दिलाया लाहौर कलंदर्स को, जो लास्ट ओवर में उन्होंने 27 रन स्कोर किए थे और आज भी ऐसा लग रहा है कि चैंपियन बनने का वीजा भी वीजे के यही रन दिला देंगे जो 28 रन आज उन्होंने स्कोर किए। तो फिर अभी भी मुकाबला जारी है, अभी भी सुल्तान की सल्तनत हमने जिस अंदाज से देखी है इस HBL PSL सीजन 7 में, वो सबके सामने 11 में से 10 मैच जीत के आ रहे हैं, इतने मार्जिन से जीते हैं। लेकिन कलंदर्स के खिलाफ उनका अगर हम मुकाबला देखें तो फिर कलंदर वो वही टीम थी कि जो एक मैच हारे हैं वो कलंदर से ही हारे थे। 2 मैच उन्होंने हराए थे, एक उन्होंने प्लेऑफ में हराया था जो पहला क्वालिफायर था उसमें, और एक राउंड मैच में भी अगेंस्ट कलंदर्स फतह हासिल की थी मुल्तान सुल्तान ने। ले इस वक्त तो छाए हुए शाहिनशाह अफरीदी के बॉयज, कलंदर्स का धमाल ऐसा लग रहा है कि इस HBL PSL सीजन 7 में देखने को मिलेगा। उसके बाद लाहौर में क्या होता है ये तो देखने को ही मिलेगा। खैर, बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जबरदस्त एनालिस्ट, ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं और जो उनके तबसरे हैं खास तौर पे वो आप बहुत ही पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद आते हैं। सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राफे भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, ग्रेट राफे भाई को बहुत बहुत सलाम भाई। साजिद भाई, अभी बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं, आपको पता है फाइनल देखने को एंजॉय कर रहे हैं। हमने कहा भाई हमारे साथ भी आके आप फाइनल देखें, हम भी यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है, सबकी नजरें इस जानिब जमी हुई हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारा ये पंडाल भी
फुल होना शुरू हो जाएगा, लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लोग भी आ रहे हैं, आज उनकी कुरानंदाजी भी यहाँ पर होनी है, जहाँ डायमंड रिंग जाएगी और उसके साथ साथ कुछ और भी इनामात हैं जो आएंगे और थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे। साजिद भाई से स्टार्ट करते हैं, एक्सपीरियंस है आपके उस्ताद से। साजिद भाई, आज के मैच में हफीज की बैटिंग अगर जिस अंदाज से जिस जगह पे वो खेल कर गए, मेरे ख्याल है वो एक इस मैच में इंपैक्ट डाल गई, वरना मुश्किल में तो आ गए थे, 25 पे 3 आउट हो गए थे आज कलंदर्स। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, जिस तरह मेट्रोनिस हमेशा आलोक जाता है स्पोर्ट्स राजीव रहता है, जिस तरह आपने इंट्रो में यकीनी तौर पर बताया, वादे फर्क सीनियर का कोई नेवर बदल नहीं। और हफीज ने जिस तरह मैन ऑफ द कैशिश में इनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। कमांड साबिक कप्तान ने फ्रंट से बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग है, ऐसे लग रहा था लाहौर 150 भी नहीं बनाएगी। लोग सवाल जवाब करने शुरू हो गए थे, एकदम अंडर प्रेशर। मगर जिस तरह कमांड इनिंग के लिए 9 चौके और छक्के से रात ओवरसीज सारी, अगर डेविड वीजा का नाम जिक्र ना करें, जिस तरह आपने बताया, ये वो टीम एफर्ट नजर आई जिसने मैट्रिनी चैनल में सबसे पहले कह दिया था यकीनी तौर पर क्रिकेट में अली होता है कहना, मगर हमने यकीनी तौर पर हमारे पैनल ने ये बात की थी, नया चैंपियन यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर होगा। और यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद आप देखें नसीम भाई, जिस तरह उसने बॉलिंग की है हफीज ने, और रिजवान को जिस तरह आउट किया, रिजवान ने जिस तरह शाइन जो आपने को 2 चौके लगाए हुए, ऐसा लगा। लेकिन रिजवान ने जिस तरीके का स्टार्ट दे दिया था साजिद भाई, उसके बाद तीनों स्टंप्स खेल के उन्हें हिट मारने के लिए गए थे, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा दिखाई दिया आज सुल्तान्स के कैप्टन। 101% ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए, और ये इनका वीक पॉइंट हो गया है। जिसने राशिद खान ने इनको बोल्ड किया, वो हाउस स्टंप पे चले जाते हैं, और हाउस स्टंप पे जाकर इस तरह की बॉल जब बैट पे आ रही होती है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, और आप चौका भी मारते हैं, छक्का भी मारते हैं। मगर आज इस तरह ये आउट हुए, ओवर कॉन्फिडेंट 200% ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। रिजवान जिस तरह लग रहा था, जिस वो रिजवान नहीं है जिसने मुल्तान को मैच जिताया और चैंपियन बनाया, और जिस तरह पिछले मैच में कारकर्दगी दिखाई दी, जिस तरह रिजवान ने शॉट मारा है, तो मैं ही समझता हूं मुल्तान सुल्तान अगर मैच हारी तो पूरा मुद्दा रिजवान पे जाता है, उन पे फॉर्म बॉलर की टीम उन पर डिपेंड करती थी। उसके बाद यकीनी तौर पर जिस तरह हफीज ने बॉलिंग की, और जिस तरह हमारे सोशल मीडिया पर जिस तरह आपने ट्वीट किया, तो ये एक्सपीरियंस को भी नेमत बदल दी है। बहुत से लोग अंडरस्टिमेट कर रहे थे, कल भी हमने बात की थी, हफीज एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, उसने प्ले किया कल के 28 रन, उसके बाद जिस तरह आज वो खेल रहे हैं और जिस तरह जश्न बना, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। और ये बात भी कहते थे यकीन तो 100 चैनल है, 100 चैनल में डंके की चोट में ऑल ओवर प्रोग्राम मेट्रो न्यूज चैनल पाकिस्तान के सबसे पहले बाजी रह गया। ये हमारी क्रिकेट एनालिस्टी है, हमारे ऑनेस्टी है, हमारे एनालिस्ट जो आते हैं वो सब आपको सच की बात करता हूँ। ये बात भी बताना जरूरी है पूरी दुनिया में जो हमारा प्रोग्राम पसंद किया जाता है, उनका बहुत शुक्रिया। और खासतौर पर हमारे आपका बहुत इंटॉर्डर लोग बड़ा शौक से सुनते हैं, होस्टिंग के अलावा गेस्ट को जिस तरह वेलकम करते हैं, तो ये जश्न है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सुपर लीग जिंदाबाद। बिल्कुल साजिद भाई, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स। राफे भाई, अब तो 14 की औसत हो गई है, 5 विकेटें रह गई हैं, तो मैच मुश्किल होता चला गया। लेकिन हमने देखा कि पिछले मैचेस में रिजवान एक तरफ से एंकर करते थे, दूसरे एंड से रन हो रहे होते थे, तो रिजवान की अपनी पोजीशन जो है वो एक शीट एंकर की थी कि वो जिस अंदाज से बाकी बैट्समैनों को खिला रहे थे, आज रिजवान थोड़ी सी जल्दी कर गए, और उनका जो शॉट है, और जो साजिद भाई ने कहा कि पूरा मुद्दा ही जो है वो रिजवान पे आ सकता है। नसीम भाई देखें, मैंने आपको जब शुरू में मुल्तान सुल्तान जीत रही थी कॉन्स्टेंटली सारे मैचेस, आपकी टीम मुल्तान सुल्तान है भाई, राफे भाई की टीम है। आज मैं एक तकरीब में था, राफे आपकी छोटी सी बात काट रहा हूं, उसमें वसीम अकरम और मोइन खान दोनों थे। तो वसीम अकरम कह रहे थे मैं लाहौरिया हूं तो मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूं, और मोइन खान कह रहे थे मैं मुल्तान सुल्तान के साथ हूं। जब शुरू में विकेटें गिर रही थी तो मोइन भाई बहुत तफरी कर रहे थे कि लाहौर वाले सारे बाहर चले जाएं, और उसके बाद जब मुल्तान की ग्रिप मजबूत होना, लाहौर की ग्रिप मजबूत होना शुरू हुई, तो उसके बाद मोइन भाई और वसीम भाई दोनों चले गए। नहीं देखिए जी, बात बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे पहले दिन से खदशा था कि जो टीम कॉन्स्टेंटली सारे मैचेस जीत रही होती है वो बड़े स्टेज पे जाके ना एक आध हिकअप उसको आता है, और एक तो हिकअप आ गया था उनके जी, एक आ गया था। मगर अगेन 10 मैच बहुत, उनमें से आप 9 जीते हुए हों तो 11 में से 10 जीते हुए हों, एक मतलब आप समझ लें तो ये बहुत जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक है। और वही हुआ। देखें, ओवरऑल मुल्तान ने खूबसूरत क्रिकेट खेली है पूरे सीजन। हम एक मैच पे उनकी टीम से उनकी मेहनत, और जिस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर एक बुरा मैच खेला था,
बाकी स्ट्रेट T20 वर्ल्ड कप में मैचेस जीतते आए थे। तो हमारी आवाम, हमारा मुल्क सब बहुत खुश था। वी वर प्राउड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और इसी तरह जितने मुल्तान के फैंस हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, द वे दे हैव प्लेड, दैट हैज बीन रियली ट्रेमेंडस। क्वालिटी क्रिकेट दिखी है और नो डाउट देखें हर टीम की बैटिंग लाइनअप में ओपनर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही रिजवान शान मसूद ने पूरे टूर्नामेंट में किया है। आप जाहिर है किसी भी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में चलेगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि क्या एक रिजवान पे इतनी टीम डिपेंड कर रही थी कि ये रिजवान आउट हुए, इधर से इतना पैनिक बटन था, शान मसूद रन आउट, रोजो रन आउट होते होते बचे। मकसद है ऐसा पैनिक बटन के जैसे खेलना ही नहीं जानते। देखिए यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि क्या कहते हैं, कभी ऐसा लगता है कि जी टीम बिल्कुल पैनिक करके बिखर रही है, मगर वो होता यही है, मोमेंटम का गेम है। आपको याद होगा जब लाहौर और सेमीफाइनल था लाहौर का और इस्लामाबाद का, तो मैं आपके पास एक दिन पहले शो में प्रोडिक्ट करके गया था कि सब इस्लामाबाद की तरफ ज्यादातर थे, मगर मैंने कहा देखिए लाहौर, मुझे लगता है मोमेंटम अब उनके साथ बन गया है और अब वो जीतेंगे। और लाहौर ने किस तरह सेमीफाइनल जीता है ये तो आज तक खुद लाहौर को भी समझ में नहीं आया। जी बस यही बात, ये मोमेंटम का गेम है। बात ये कि रिजवान के ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो और शान मसूद पे। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। रिजवान बहुत अच्छा शाहिन अफरीदी को खेल रहे थे और अगर रिजवान 2-3 ओवर भी और रुक जाते तो गेम का थोड़ा रुख दूसरी तरफ हो जाता। मगर वो मतलब एक उनकी गलती थी, कुछ 3 स्टंप छोड़ के तो स्वीप नहीं मारा जाता और वो बस प्रॉब्ली शफल बहुत करते हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा हो, पीसीबी की वेबसाइट पे भी था, फेसबुक पेज पे, कि उनको बैक कैमरा से दिखाया तो रिजवान की जो शफलिंग है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ऑफ स्टंप पे चढ़ जाते हैं। जी बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं उस पे। वो करें, उनका ये है कि जो उनका एरिया भी, जैसे वो मिडल ऑफ के बाहर की बॉल को भी मिड विकेट खेल लेते हैं या स्वीप मार लेते हैं, तो वो क्या था कि वो शफल की वजह से उनको फायदा भी होता है। मगर हाँ, जहां उन्होंने लेंथ और लाइन अगर गलत रीड करी, 19-20 भी हुई, तो फिर वो एक्सपोज हो जाता है। तो अगेन रिजवान के ऊपर खुशदिल शाह, टिम डेविड, ये अभी भी खेल रहे हैं, पर क्योंकि लाहौर की बॉलिंग पहले दिन से बहुत स्ट्रांग रही है। आप राशिद खान नहीं भी हैं तो आपने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान, तो इनकी बॉलिंग बहुत जेल्ड इन चल रही थी। मैं हफीज की बात करना चाहूंगा। अगेन देखें, आपको हम शो में जो बातें हो रही थी, आपको पता है मैं बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट करता हूं एक्सपीरियंस को रादर देन न्यू टैलेंट को। और आप ये देख लें कि जितने भी बड़े मैचेस हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं बड़ी बैटिंग के अंदर। क्योंकि देखें बैटिंग में आपको एक गलत शॉट का मौका मिलता है, बॉलिंग में तो आपको कमबैक की हर ओवर में 6 बॉलें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो शुएब मलिक जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के लिए उन्होंने खूबसूरती से डिफिकल्ट सिचुएशन से उनको निकाल के बोर्ड पे रन्स लगाए, जिस तरह हफीज ने आज फाइनल में किया है, बिग मैच प्लेयर। कामरान अकमल ने भी ज़ल्मी के लिए सेमीफाइनल में 59 किए। तो मकसद ये कि जो एक्सपीरियंस को राइट ऑफ कर देते हैं ना, ये बात में मजा नहीं आता, बिकॉज जो न्यू टैलेंट होता है वो नर्व से वीक होता है, क्योंकि उसने वो तजर्बा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं बड़ी सिचुएशन में उस पर सिचुएशन हावी हो जाती है, वो सिचुएशन पे हावी नहीं हो रहा होता। मगर एक्सपीरियंस का यही कमाल है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर सिचुएशन को अपने पे हावी नहीं होने देता। वो इंजमाम की जो एक मेंटालिटी थी ना कि वो कूल एंड काम रहते थे, बिल्कुल वही वाली अप्रोच। और मुझे वो चीज आजम में भी दिखती है कि आजम भी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, उनकी शक्ल पे पैनिक नहीं दिखता। आजम के बारे में वसीम अकरम साहब ने क्या कहा जब मैं वहां पर था, मेरी वैसी उनसे एक कैजुअल गुफ्तगू हो रही थी, वो भी आपको आज सुनवाएंगे। फिर मोइन खान साहब ने क्या कहा आजम के बारे में, अच्छा। ये भी सुनवाएंगे। ये अच्छा एक पॉइंट है कि आजम डे बाय डे कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके अब्बा का भी कहना था। मोइन खान साहब 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, वसीम अकरम 1992 वर्ल्ड कप के हीरो। उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है, लेकिन जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा, अपने फिटनेस लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। ये मोइन खान साहब ने भी कहा और वसीम अकरम साहब ने भी कहा। साजिद भाई, एक रिजवान पे जरा बैटिंग ज्यादा डिपेंड कर रही थी। रिजवान ने मेरे ख्याल कोई एक आधी इनिंग थी कि जिसके अंदर उन्होंने रन स्कोर नहीं किए और सिर्फ 128 की औसत से रन स्कोर किए उन्होंने। कोई उनकी जो स्ट्राइक रेट था वो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको फील किया गया था।
नसीम भाई यकीनी तौर पर मैं कराची फॉर लीडिंग द रिजवान में मशहूर था, वो ऑफ पर नजर आए, शुरू से ऑफ पर नजर आए। जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह कमांड इनिंग खेलते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो कहीं से भी चैंपियन नजर नहीं आ रहा। चैंपियन लाहौर कलंदर यकीनी तौर पर जो फील्ड में आई है ना, वो चैंपियन बन के आई है। चैंपियन साजिद भाई अभी देखिए मैच खत्म नहीं हुआ, ये खेल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। नसीम भाई यकीनी तौर पर, नसीम भाई आपका पॉइंट बहुत वायलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो बात चल रही है, जो ग्राउंड में हो चुका है पास हो चुका है। जमान ने जो बॉलिंग की है, जो पावर प्लान बनाया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जो बॉल कर रहे हैं, गुड लेंथ बॉल कर रहे हैं। मैं उसको बोल रहा हूँ जो रिजवान ने शॉट मार दिया है, और रिजवान ने शॉट मारा उससे मुल्तान सुल्तान टीम मैच हर जाएगी। जितना रिजवान पे टीम डिपेंड करती है, और रिजवान इन तमाम चीजों को निकालने की एबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग छठा डिवीजन जिताया, 7वें डिवीजन में नंबर 2 पे है बैटिंग एसोसिएशन, जो खेल पे बाहर है, कमांड इनिंग खेलने, बैट शॉट और कॉन्फिडेंस, जिस शान मसूद जिस तरह रन आउट हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है, चैंपियन ये नहीं है, चैंपियन लाहौर कलंदर है। आउटस्टैंडिंग कैच आप देखिए, कैच किस तरह पकड़ा है, बाउंड्री पे कैच पकड़ने वाले जैसे अब्दुल्ला शफी ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है। तो मेरा मौकफ सिर्फ ये, जिस तरह शहनशाह अफरीदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और हफीज सीनियर का जिस तरह लेवल बदल नहीं है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट जैम पैक क्राउड में यही लोग तवक्को रख रहे थे, और यही चीज हम सोच रहे थे। उससे बढ़कर लाहौर करने में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बैट करके बैट खिलाने की रिजवान बहुत मायूस किया रिजवान ने। आज ये शॉट रिजवान के लिए आगे जाके बहुत मुश्किल होगा। जो टीम एनालिस्ट काम करेंगे तो रिजवान को यहाँ पकड़ लिया, मॉनिटर कर लिया, और आगे रिजवान जी शॉट मारने जाएंगे तो मैं समझता हूँ उनको बहुत मुश्किलात होंगी। साजिद भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखें रिगार्डलेस के रिजवान ने आज विकेट अपनी वैल्यू उस तरह नहीं करी और रन नहीं किए, मगर अगर आप कप्तानी की बात करें तो आपको रिजवान के एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और जो टीम फील्ड में चेंजेस से और जो महसूस होता है, वो एक कप्तान की खुशबू आती है। मगर शाहिन शाह अफरीदी में मुझे वो अभी तक बॉडी लैंग्वेज और वो कंफर्ट नहीं लगा कप्तानी करते हुए। कब इस पे बात करेंगे, शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी और रिजवान की कप्तानी, इसको भी जरा थोड़ा सा बात करेंगे। पहली मर्तबा कर रहे थे शाहिन शाह अफरीदी इस इवेंट में कप्तानी। यहाँ हेडलाइन ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो फिर 1 घंटा होगा, और मैच भी जब तक पता चल गया होगा कि कौन सिकंदर और कौन गया घर के अंदर। ब्रेक के बाद